Hello friends, good morning. Myself Pankaj Kumar, by the occupation DSI department in Ministry of Corporate Affairs, government approved project in SBPS Limited. So दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। हमारे प्यारे जितने भी एसोसिएट और YouTube पे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं आपको कि आज का ये वीडियो दोस्तों, ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई फनी वीडियो नहीं है, ये आपके जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला वीडियो है। तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देखिए। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज आप सभी का, ऑल एसोसिएट एंड ऑल जितने भी हमारे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है इस वीडियो। सो दोस्तों, मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को ये करीब 70 मिनट तक ये वीडियो चलेंगे, और ये 70 मिनट तक आपको पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ इस वीडियो को सुनना है। दोस्तों, वीडियो के बीच में आपको किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करनी है। पहले आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लेंगे, और जायज बात है, जब हम कुछ नया चीज सुन रहे हैं, जब किसी करियर के बारे में सुन रहे हैं, तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट्स ओवर होंगे, आपके मन में जो भी डाउट्स है, वो सारे डाउट्स हम वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे। और आपको लगेगा कि नहीं कुछ बच गया, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग देंगे। सो दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम जो बात करने वाले हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। सो व्हाट इज वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स? आज पूरे इंडिया के अंदर अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में भारत के अंदर बहुत ही धमाकेदार से लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? आपके अंदर जो उत्सुकता है, आइए मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो दोस्तों, सबसे पहले आज जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो उसका कुछ ना कुछ मिशन होती है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होती है। सो दोस्तों, उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, उद्देश्य है। पहला मिशन, आज मैं बात करूंगा स्मार्ट पीपुल एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी अक्रॉस जनरेशन। लोगों के लाइफ में ऐड करना है, समाज में ऐड करना है, आज के समाज को ऐड करना है। क्या क्या वैल्यू ऐड करना है उनकी लाइफ में? सबसे पहला, जब एक समाज में बच्चे जन्म लेते हैं, तो हम उसका एजुकेशन वैल्यू के बारे में सोचते हैं कि ये पढ़ लिख कर क्या करेंगे। सो दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहा है, लेकिन उसके साथ हम उसके जीवन में औद्योगिक एजुकेशन जोड़ के उसकी एजुकेशन वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। साथ साथ में दूसरी वैल्यू होगी हेल्थ वैल्यू। हर आदमी चाहता है कि हमें स्वस्थ रहना है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ अज्ञानता के चलते बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को फिट नहीं रख सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप हेल्थ वैल्यू को कैसे, इस प्रेजेंटेशन में पूरी आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे। तीसरा चीज है, हर आदमी एक तय उम्र के बाद चाहता है कि नहीं, अब मेरा एक अच्छा इनकम होना चाहिए। सो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि एक आदमी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कैसे हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल वैल्यूज, कि लोग अपने जीवन में, समाज में कैसे अपना वैल्यू को ऐड कर सकता है। सो दोस्तों, 4 वैल्यू पे आज हम बात करेंगे, एजुकेशन वैल्यू, हेल्थ वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है टू कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास, कि जो लोग देश में कंप्यूटर से अज्ञानता है, जो नहीं जानते हैं, उसे कंप्यूटर सिखाना है। दूसरा उद्देश्य लेकर आया टू कन्वर्ट सिटीजन टू स्मार्ट सिटीजन बाय द डेवलप कंप्यूटर नॉलेज, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग थोड़ी बहुत कंप्यूटर जानते हैं, उसको हमें एक एडवांस लेवल का कोर्स कंटेंट देना है, और साथ में उसकी व्यक्तित्व विकास की कला के अंदर निखार लानी है, बातचीत करने की कला के अंदर निखार लानी है। तीसरा उद्देश्य लेकर आया टू प्रोवाइड क्रिएट एंटरप्रेन्योर, लोगों को एक एक्सीलेंट करियर प्रोवाइड करनी है। तीसरा 4 नंबर उद्देश्य लेकर आया कि जो हमारे देश में है टू ट्रांसफॉर्म सिटीजन टू हेल्थिजन, लोगों को, नागरिक को
तैयार करना है, हेल्थ कॉन्शियस करना है, एक हेल्थ को लेकर तैयार करना है। और 5 नंबर उद्देश्य लेकर आया, टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर। आज आपको भी मालूम है दोस्तों कि इस लॉकडाउन के बाद बहुतों का नौकरी खतरे में पड़ा है और आने वाले कुछ साल तक नौकरी आएगी भी नहीं। तो आज एक सुनहरा अवसर है, हर एक आदमी खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उद्योगपति बनने का एक गुण लेकर आया और आज हर आदमी के अंदर गुण है, बन सकता है। लेकिन दोस्तों उसका बेड़ा किसी ने नहीं उठाया कि उनको एंटरप्रेन्योर बनने की जो उसके अंदर गुण है उसको जगाना है। सपोज दैट आज एक आदमी का 18 साल उम्र हो जाता है, एक आदमी का नाम है मनोज, मैं उसको सनोज बोलूंगा वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके 18 साल से मेंटल प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि मैं मनोज हूं, सनोज नहीं हूं। दोस्तों इसी तरीके से हमारी सैकड़ों वर्ष से एक मेंटल प्रोग्रामिंग हो गया है, मैं एक जॉब करूंगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। ये कहीं आज तक एक्सेप्ट या कोई इसको अडॉप्ट करने का कोशिश नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक उद्देश्य लेकर आया कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। 6ठा नंबर उद्देश्य लेकर आया कि हमारे देश के जितने भी किसान हैं उसको स्मार्ट किसान में कन्वर्ट करना है। हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है दोस्तों। सो एक स्मार्ट किसान, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर हम बात करेंगे इस लास्ट में। एंड आज हर आदमी कुछ ना कुछ के लिए पैसे खर्चा कर रहा है दोस्तों। हम पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, किसान दवाई के लिए खर्चा कर रहा है, पेस्टिसाइड के लिए खर्चा कर रहा है, किसी भी चीज के लिए अगर हम खर्चा कर रहे हैं, जो आज का इकोनॉमिक कंडीशन का कहना है, उद्योग का कहना है कि आप अपना खर्चा से भी इनकम का रास्ता निकाल सकते हैं। सो दोस्तों मूलभूत हम 4 चीजों पर बात करेंगे, शिक्षा के आधारित पे बात करेंगे, हेल्थ पे बात करेंगे, इनकम पे, एग्रीकल्चर पे बात करेंगे और इनकम के पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फार्मर्स हैं, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे आप कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी है। सो हर के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। सो पूरे ध्यान से आप मेरी एक एक प्रेजेंटेशन को सुने। तो आगे बढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रही है, सो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आज भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है आईटी एजुकेशन क्षेत्र में। सो इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग आईटी एजुकेशन प्रोडक्ट्स। आईटी सेवा को बढ़ावा देने में भारत की नंबर 1 है। सिर्फ कहने से दोस्त कोई नंबर 1 नहीं, जिनका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। अगर दोस्तों मैं इसकी बैकग्राउंड पे नजर डालूं, सो स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोटिंग आईटी एजुकेशन प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में। सिर्फ इतना ही नहीं, ISO 9001 एंड 2008 से सर्टिफाइड है। साथ साथ में पिछले 20 सालों से समय के साथ, विश्वास के साथ पूरे देश में काम करते हुए आ रही है दोस्तों। आज बात करें तो देश के 500 से प्लस बड़े बड़े शहरों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है। करीब करीब 40 से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल ब्रांच है पूरे देश के अंदर में। इतना ही नहीं, इसका और सेवा को बढ़ाने के लिए 1000 से ज्यादा स्मार्ट शॉप है और 50 से ज्यादा ली मार्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसको एक छोटी सी बात में समझाना चाहूंगा। जैसे पहले एक बैंक हुआ करता था, लेकिन आज आप देखेंगे उसी बैंक का एक छोटा रूप दिया गया है CSP, कस्टमर सर्विस पॉइंट। उसी तरीके से पूरे भारत में हमारा 40 ब्रांच है, लेकिन उसका 50 बड़ा रूप है और उसके साथ साथ 1000 से ज्यादा छोटा रूप में, जिसे स्मार्ट शॉपी का नाम दिया गया है, जहां पे हम प्रोडक्ट को सर्विस दे पाते हैं। सो दोस्तों साथ में 200 से प्लस हमारे पास हाई क्वालिटी का खुद की बनाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज करने के लिए जरूरत है दोस्तों एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन, जो लोग मैनेज कर रहा है। पूरी बैकहैंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम काम कर रही है। और आज के दिन में अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो करीब करीब 45 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बात करते हैं जो एजुकेशन विभाग को देखती है, स्पेशली APLL। सो दोस्तों APLL एक स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड का ही हाथ है। जैसा आप जानते हैं कि हर विभाग अलग अलग होता है। गवर्नमेंट का एजुकेशन विभाग UGC देखता है, हेल्थ विभाग WHO देखती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे APLL जो सिर्फ एजुकेशन विभाग देखती है, जो स्मार्ट वैल्यू का ही एक हाथ है। सो दोस्तों अगर मैं APLL पे एक नजर डालूं तो APLL आज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है विद्यार्थियों के जनसंख्या के हिसाब से। सिर्फ ये कहने से नंबर 1 नहीं होता है दोस्तों कि मैं नंबर 1 हूं, ये बोलने से नहीं है, लेकिन आज प्रूफ है। यस, APLL भी ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी है। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को लास्ट 3 साल के अंदर में हम लोगों ने पूरा बेसिक से लेकर डिग्री कोर्स तरह के करियर प्रोवाइड करने किया।
इतना ही नहीं, आज इतनी नंबर 1 इसलिए है कि पूरे भारत के अंदर में करीब 1700 से ज्यादा हमारा एक बेटर सेंटर है इंडिया के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। सो दोस्तों कुछ प्रूफ्स है, लास्ट ईयर 17 में नेशनल एजुकेशन एक्सलेंसी अवार्ड की मुझे सर्टिफिकेट्स मिली है APLL लिमिटेड को प्रीफिक्स मीडिया की ओर से, आप वो भी देखेंगे। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड्स लीडर्स के तौर पे मिला है 100 टॉप में से, वो भी आप देखेंगे। इसकी जो UAE के अंदर मिला था वहां के प्रिंस आप देखेंगे, एक फोटोज है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का CEO और COO मिस्टर कृष्णामूर्ति और त्रिमूर्ति रागी जी, जो कि आज के दिन में ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का CEO और COO है। आगे बात करें जो हमारा प्रीफिक्स मीडिया में APLL के चेयरमैन संजीव अरोड़ा जी हैं, जिनको ये मेडल मिला था, ये सर्टिफिकेट। तो APLL पे अगर हम एक बात करें तो APLL के साथ आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज टाई अप है, बड़ी बड़ी, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होंगे, इंटेल सॉफ्टवेयर कंपनीज है, एम गुरुजी है, कॉम्टिया है, हाँ, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है, साथ में रजिस्टर्ड पार्टनर है। और साथ साथ में फॉर आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक आप देखेंगे लव केयर फाउंडेशन, फिलफिल फाउंडेशन, ऐसी बहुत सारे NGO की मदद से हम CSR एक्टिविटीज कंटिन्यू करते रहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आज के दिन में अगर मैं थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे नजर डालूं, सो दोस्तों एजुकेशन सिस्टम क्या है, हर आदमी एक बेटर करियर के लिए जरूरत है पढ़ाई करना है। सो हर आदमी एक करियर बनाना चाह रहा है और करियर के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के दिन में पढ़ाई भी 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसे आप सबको मालूम है कि आज से कुछ साल पहले भी हमारे देश में 2 भागों में लोग थे, एक थे शिक्षित वर्ग और एक थे अशिक्षित वर्ग। लेकिन अब के जमाने में अभी भी अब आ गया है, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे हैं लोग और एक वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, यानी एक परंपरागत शिक्षा और एक औद्योगिक तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। सो दोस्तों आज के दिन में अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल एजुकेशन से, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन बहुत सारे हर साल लोग BA BSc BCom MA MSc MCom लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज ट्रेडिशनल एजुकेशन लेके अगर मैं जॉब के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो जहां पे 2000 सीट्स आती है किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वहां पे 20 लाख एप्लीकेशन जाता है। सो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, करियर लाइक इज ए लॉटरी। एक आदमी 25 साल तक तैयारी करता है और उसका करियर परसेंटेज कितना है, नौकरी लगने का परसेंटेज कितना है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। मैं कुछ और बात करूं इससे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो ऑफ इंडिया, भारत का वर्तमान एजुकेशन स्थिति को हम देख लें। सो हर साल नेम ऑफ द डिग्री और स्टूडेंट पास आउट जो करता है हर साल, अगर आप बीटेक देखेंगे तो करीब 16 लाख लोग, प्रोफेशनल डिग्री 24 लाख लोग, मास्टर डिग्री 13 लाख लोग, नॉर्मली जो ग्रेजुएशन पास आउट हो रहे हैं अप्रॉक्स 47 लाख लोग। तो कुल मिला के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग पास आउट हो रहा है। सो दोस्तों हर साल पास आउट हो रहा है, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि हर साल इतने लोग पास आउट तो हो रहा है, नौकरियां कितने आ रही है। तो आइए मैं वो भी रेशियो देख लूं, प्रेजेंट जॉब मार्केट सिनेरियो ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी बात करूं, प्राइमरी टीचर में जहां 35,000 सीट्स आती है दोस्तों, वहां पर 55 लाख आवेदन जा रहा है। दोस्तों रेलवे के अंदर जहां 36-18 सीट आ रहा है, वहां 11 लाख आवेदन आ रहा है। बैंक के अंदर जहां 1238 सीट आ रहा है, वहां 7 लाख आवेदन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जहां 7234 सीट्स आ रहा है, वहां 8.5 लाख आवेदन है। कुछ दिन पहले अभी एक बिहार पुलिस के लिए जहां कुछ सीट्स थे, वहां पे 50 लाख आवेदन था दोस्तों। सो आप इसी से देख सकते हैं ये रेशियो है, और अब इस पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों इसी चीज को देख के आप अब कई सारे पेपर्स भी देख सकते हैं कि देश के अंदर में 21 साल पढ़ने के बाद बना 3000 रुपए का चपरासी। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग चपरासी बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? कौन कौन है? MBA BTech MTech किया हुआ लोग। सो दोस्तों इसका कारण क्या है? एक छोटी सी फेसबुक से कमेंट्स मैंने लिया इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग के तहत पे। तो आप देखेंगे फेसबुक पे बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लेबर्स जो कंस्ट्रक्शन विभाग में काम कर रही होती है, करीब 350 रुपए पर डे का उनकी रेट्स होती है। और 350 रुपए पर डे का मतलब होता है 10,500 रुपए पर महीने का। लेकिन वहीं पे अगर आप एक नजर डालें, कुछ हमारे देश में युवा ऐसे हैं जो 8,000 रुपए में कहीं कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी पर डे का 266 रुपीज हुआ। तो आज के दिन में अगर आप बेटर माने तो किसको माने, ये आप खुद सोचिए। एक आदमी हाईली पढ़ाई लिखाई किया है और एक आदमी सिर्फ वो किया है। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि ये जो पढ़ाई किया है वो लेवल का पढ़ाई नहीं किया है जिस लेवल का मार्केट में आज डिमांड है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल आप अगर देखें न्यूज उठा के, तो वो बता रहे हैं देश के अंदर में
हर 100 में से मात्र 3 ही लोग कैपेबल हैं किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए। सो 75% ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट एंड मोर देन 85% जनरल ग्रेजुएट लैक ऑफ द स्किल। वो हुनर नहीं है, वो कला नहीं है जिसका आज की मार्केट को जरूरत है दोस्तों। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज किस चीज में अपॉर्चुनिटी है? आज देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी इन आईटीएस सेक्टर। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं भविष्य बनाने की। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नेस्कॉम बोल रही है। नेस्कॉम प्लानिंग करियर पाथ फॉर आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर इन इंडिया। अगर आप देखेंगे द इंडियन आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज बाय 2025 इज एक्सेप्टेड टू क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 10 मिलियंस एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अबाउट 14 मिलियंस। सो दोस्तों, लाखों करोड़ों नौकरियां आ रही है। आज तो अब आपको मालूम है कि दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आने के लिए चाह रही है, और उसमें जो आने वाले समय में कुछ लोगों को ये रोजगार मिलेगी, वो किसको मिलेगा? जो लोग आईटीईएस से लिटरेट होंगे। आप सबको मालूम है। तो इसी को ध्यान में रख के आज अगर प्रेजेंट में बात करूं आईटी पिरामिड के तहत, सो आज 5 लाख से प्लस जॉब है। किसके लिए? जो टॉप ग्रेजुएट है, जिनकी बीटेक, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम है। सो दोस्तों, ऐसे लोग भी कम है, जॉब भी कम है। लेकिन मैं और बात करूं, 45 लाख से ज्यादा जॉब है। दोज हु हैव गुड मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स, लॉजिकल माइंड्स एंड लास्ट कम से कम 2 साल का कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर्स बैकग्राउंड होनी चाहिए फर्स्ट लेवल का। और सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है दोस्त, 4.5 करोड़ जॉब फॉर सपोर्ट स्टाफ हु हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एंड वेब डिजाइनिंग, बेसिक्स एंड वेब डिजाइनिंग। आपको भी मालूम है, इस लॉकडाउन में करीब 40 दिन के अंदर में लोग बहुत सारे नए क्वालिटी डेवलप कर लिए हैं, नई चीजों को अपनाना पड़ा। बहुत सारे लोग मार्केट डर से नहीं निकल रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते लोग घर से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। दोस्तों, हर सेकंड में एक एक वेबसाइट क्रिएट हो रहा है, एक एक लोगों को रोजगार मिल रही है। बड़ी बड़ी आज ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हजारों वर्कर्स हायर कर रहे हैं। तो आज ऐसे सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसी सब चीज को ध्यान में रख के कि आज एक स्टूडेंट अपना भविष्य कैसे साकार कर सके, इसी को ध्यान में रख के आज करियर को लिए क्या क्या जरूरत है, आइए देखिए। सबसे पहला जरूरी ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। साथ में चाहिए वोकेशनल, तकनीकी शिक्षा आपको जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिशनल भी 20% मायने करता है, वोकेशनल भी 20% ही मायने करता है, 60% मायने करता है आपकी खुद की सेल्फ ग्रोमिंग की। सो दोस्तों, इसी को लेके वोकेशनल में आईटी और ग्रोमिंग में स्मार्ट कैसे हो जाए, इसी को लेके कोर्स ऑफर किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन एपीएलएल लिमिटेड ने, जो 2 मूलभूत सबसे प्रीमियम कोर्स है, स्मार्ट कॉमर्स एंड आईटी स्मार्ट प्लस। अब ये कोर्स क्या है, कैसे पढ़ाएंगे, आइए हम एक नजर डालें। कहां पढ़ेंगे दोस्तों? तो आज पूरे भारत के अंदर में हमारी एपीएलएल का सेंटर्स है। अगर आप एक नजर डालें तो दिल्ली के अंदर कई सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में सेंटर है, असम में सेंटर है, बिहार में सेंटर है, छत्तीसगढ़ में सेंटर है, झारखंड में सेंटर है, सिक्किम में सेंटर है, कर्नाटका में सेंटर है, मध्य प्रदेश में सेंटर है, मेघालय में सेंटर है, हरियाणा में सेंटर है, हिमाचल प्रदेश में सेंटर है, जम्मू एंड कश्मीर में सेंटर है, वेस्ट बंगाल में सेंटर है, उड़ीसा में सेंटर है, पंजाब में सेंटर है, राजस्थान में सेंटर्स है, चंडीगढ़ में सेंटर्स है, त्रिपुरा में सेंटर्स है, उत्तर प्रदेश में सेंटर है, उत्तरांचल में सेंटर है और मेघालय में सेंटर है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे आपको कोई बड़ा शोरूम नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर, ये तो मैंने स्टेट्स का नाम लिया, वहां पर हमारी एपीएलएल का सर्विस सेंटर है दोस्तों, जहां पे एक बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि बहुत बड़े बड़े हाई क्वालिटी का लोग तो कहीं भी जाके एजुकेशन ले रहा है और अपने करियर को साकार कर रहा है, लेकिन जहां को कोई नहीं देख सकता, वहां पर एपीएलएल देखता है दोस्तों, जहां पर जाके लोगों को आईटी लिटरेट कर रही है। तो अब यहां पर क्या पढ़ेंगे? सो स्मार्ट कॉमर्स प्रीमियम कोर्स है, क्या कंटेंट है इसके अंदर, आइए हम आपको टोटल कंटेंट के बारे में बताते हैं। स्मार्ट कॉमर्स 5000 से ज्यादा इंडस्ट्री को विजिट किया और उसके बाद
इस कोर्स को देखा गया वहां पे कि किस क्वालिटी, क्या क्वालिटी चाहिए एक लड़के लड़कियों के अंदर जो मार्केट में उसको आज जॉब मिलेगी। सो ऐसे ही ध्यान में रख के एक जॉब ओरिएंटेड एंड बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स डिजाइन किया दोस्तों, जिसके अंदर पहले आपको पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का बेसिक धरातल। सो व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारा डिटेल्स आपको सिखाया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताए जाएंगे, जिसमें एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आएंगे। साथ साथ में आपको इंटरनेट एंड ईमेल के डिटेल्स दिया जाएगा। इसके साथ पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा आपको बिजनेस अकाउंटिंग। साथ साथ में आपको टैली विथ ईआरपी से जोड़ा जाएगा। साथ में आपको पीएफ और ईएसआई, प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस के बारे में बताई जाएगी। दोस्तों आज जीएसटी से रिलेटेड आप सबको मालूम है कि जीएसटी का कितना जरूरी है, तो जीएसटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। पार्ट 3 में इनको पढ़ाया जाएगा ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों अगर मैं बात करूं एम कॉमर्स, आज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ये दो चीज दुनिया में तहलका मचा के रखी है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज ई कॉमर्स क्षेत्र में आ चुकी है, यानी कि आज के दिन में ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स ही एक ऐसा रास्ता है जहां पे लोग अपने रोजगार को टिका पाएंगे, अन्यथा बहुत सारे लोग देश के अंदर बेरोजगार हो जाएंगे। साथ में डिमोनेटाइजेशन, आज देखा गया है आरबीआई के तहत से भी कि इस लॉकडाउन में और बढ़ोतरी हुआ है, 42% लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। सो दोस्तों अगर हम सब लोग इससे लिटरेट हो जाएंगे तो डिमोनेटाइजेशन क्या है, कैसे हमको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप डिजिटल एप्लीकेशन, आज ऐसे हजारों एप्लीकेशन है दोस्तों, जो आज के दिन में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने घंटों का काम सेकंडों में कर रहे हैं। ऐसे एप्लीकेशन से लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं। सो इन सारे एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से हमारी सेंटर्स आपकी मदद करेगी। और साथ पार्ट 4 में एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा कि जो आपने सीखा एक प्लान प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा। सो दोस्तों ये कंटेंट है स्मार्ट कॉमर्स के अंदर। हमारे पास और एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है आईटी स्मार्ट प्लस। इसके अंदर में भी फंडामेंटल कोर्स तो रहेगा ही, बेसिक तो रहेगा ही, चाहे कितने भी ऊंची इमारत बने पिलर तो मजबूत होनी ही चाहिए। तो बेसिक्स ऑपरेशंस इसके अंदर में भी है। हाँ, आईटी टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल। अगर मैं बात करूं इस कोर्स को करने के बाद एक लड़का आज की मार्केट में, एक व्यक्ति अपने मार्केट में क्या क्या कर सकता है, अपार संभावनाएं हैं, कर सकता है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आज कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट्स का काम कर सकता है, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकेंगे, लैब डेमोन्स्ट्रेट का काम कर सकेंगे, मार्केटिंग जॉब का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं इसमें एडवांस कोर्स की बात करूं, सो एडवांस कोर्स वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जैसे HTML कोडिंग करना, हर चीज एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार करने में XHTML, DHTML, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ASP, PHP एंड प्रोजेक्ट। दोस्तों एक कंप्लीट रूप से यह शिक्षा आपको दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसको पढ़ के आज अपॉर्चुनिटी की, तो आज डिजाइनर के तौर पे सपोज टेक्निकल सपोर्ट बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर सकते हैं, आईटी इनेबल सर्विस का काम कर सकते हैं, एक कंप्लीट वेब डिजाइनर बन सकते हैं, एक वेब मेंटेनेंस बन सकेंगे और कई सारे डेटाबेस रिलेटेड काम कर सकेंगे। सो दोस्तों एक कंप्लीट कोर्स है आईटी स्मार्ट प्लस। इसके अंदर बहुत सारे चीजें आपको सिखाया जाता है और यह 6 मंथ के ड्यूरेशन है, 6 महीने का ये कोर्स है। अब बात आ रही है कि कोर्स करने के लिए मैंने सेंटर बता ही दिया, 1700 से ज्यादा सेंटर है। अब सेंटर में ठीक है पढ़ेंगे तो क्या लगेगा, डेफिनेटली दोस्तों फ्री में तो कुछ नहीं होता है, क्या लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूं क्या मिलेगा। फीस तो लगेगी लेकिन मिलेगी कितना कुछ, आपको वैल्यू फॉर मनी, जो आप पैसे देंगे, फीस देंगे, उसके बदले आपको क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला सेंटर फैसिलिटी आपको मिलेगा, आपके घर के 20 किलोमीटर के अंतराल में हमारा सेंटर उपलब्ध होगी। आपको यहां से 6 पीस वर्ल्ड क्लास बुक्स मिलेंगे, जो किताब मिलेगी वर्ल्ड क्लास मटेरियल रहेगी। साथ में ऑडियो विजुअल डीवीडीज मिलेगा एंड एक बैग मिलेगा, जिसके मदद से आप सेंटर में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। और साथ में ऑडियो विजुअल डीवीडी देने का कारण है कि एक आदमी जो पढ़ते हैं वो कुछ ही दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन वही कुछ अगर पिक्चर देख लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में लोड हो जाता है। सो दोस्तों उसी के आधार पर ये आपको CBDC कैसेट दिया जाता है कि आप सेंटर से पढ़ के आए, घर में भी लगा के देख सकते हैं। और पूरे परिवार, जिस तरीके से इस वीडियो को पूरे परिवार आप सुन रहे हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के बारे में पूरे परिवार सीख सकते हैं। एक भाई अगर कंप्यूटर पढ़ने के लिए गया तो उसका 4 भाई बहन सब कोई सीख सकता है। दोस्तों ऑनलाइन वीडियोस हमारा apll.info पे आपको मिलेंगे। साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी 2 किताबें मिलेगी, बुक 1 एंड बुक 2। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल की भी मिलेगी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुक्स मिलेगी। इस तरीके से आपको किताब, CD कैसेट, साथ में
जब पढ़ाई कंप्लीट होगी तो सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम एपीएलएल लिमिटेड से। 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलेगा जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएंगे, और एक सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, लर्न विथ अर्न फैसिलिटी, यानी कि एक स्टूडेंट यहां पे आएंगे, पढ़ाई के साथ साथ वो चाहे तो अपना इनकम का रास्ता को चुन सकता है, ये ऑप्शनल है। एक बैग भी आपको, यानी ये कंप्लीट पैकेज तैयार किया गया है हर वर्ग के लिए। सो दोस्तों, ये कोर्स वही कर सकेंगे जो मिनिमम 10th पास है, और इससे पीछे जो मैंने स्मार्ट कॉमर्स बताया वो मिनिमम जो 12th पास है। आइए हम बात करते हैं कि ये कोर्स का फी क्या लगना चाहिए। जायज बात है, आपके मन में उत्सुकता जग रहा होगा। मैं बता दूं, काफी सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पर्सनली मीट्स किया, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर में, मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, आप खुद पता कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स आज अदर मार्केट में कहीं इस कोर्स का फीस 1 लाख रुपए है, कहीं इस कोर्स का फीस 50,000 रुपए है, कहीं इस कोर्स का फी 60,000 है, कहीं इस कोर्स का फी 75,000 रुपए है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप किस लेवल के सेंटर में जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इतने पैसे देके आज भी हमारे देश के सब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो डेफिनेटली जो आज कंप्यूटर लिटरेट 10, 12, 15% है, वो कभी भी 92% में नहीं जा पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई फीस नहीं, एक ऐसी रीजनेबल प्राइस जो भारत के हर वर्ग के बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट रूप से ले सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। स्मार्ट कॉमर्स का फीस है दोस्त, एपीएलएल लिमिटेड में पढ़ते हैं तो मात्र 17,499 रुपए, और जो दूसरा कोर्स मैंने बताया आईटी स्मार्ट प्लस, उस कोर्स को पढ़ते हैं तो मात्र 14,999 रुपए। भारत के किसी कोने में पढ़ेंगे ना तो इससे 1 रुपए ज्यादा लगेगा, ना इससे कम लगेगी। ये कोर्स फी है दोस्तों। अब ये आप कर पाएंगे आफ्टर सिलेक्शन, एक प्रोसीजर है, वो सारे डिटेल लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। ये प्रोसीजर के मदद से आप इस प्रोजेक्ट में अपना कंप्लीट एजुकेशन ले सकेंगे। सो बात रही मूड ऑफ पेमेंट, सर पेमेंट कैसे करें? आज आप किसी भी मूड में पेमेंट कर सकते हैं। भारत के इतने सारे ब्रांच है, आप कहीं भी ब्रांच में जाएंगे वहां से भी आप बुक ले सकते हैं। पेमेंट आप डीडी बना के दे सकते हैं, आज आप पेटीएम कर सकते हैं, किसी भी आप बैंक के आईएफएससी अकाउंट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी रूप से। अब पढ़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट आप देखेंगे नीचे UKAA अप्लाइटेड है, QMS अप्रूव्ड है, एंड ISO 9001 एंड 2008 से मान्यता है, यानी यूनाइटेड किंगडम अवार्डिंग एकेडमी। सो भारत वर्ष के अंदर ये एक टैलेंटेड सर्टिफिकेट आपके लिए काम आएगा कंप्यूटर फील्ड के अंदर। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद हमारा और भी कोर्स है, एपीएलएल ने एक और भी हार्डवेयर के अंदर में कोर्स लेकर आया, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स लेकर आया, जैसे आईटी स्मार्ट प्लस है, एसक्यूएल सर्वर 2008, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, कोर जावा, एडवांस जावा, ASP.NET, विजुअल बेसिक .NET प्रोजेक्ट्स। इसके बाद हार्डवेयर के क्षेत्र में जो लोग अपना हार्डवेयर के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर आर्किटेक्चर, ट्रैवलिंग शॉर्टिंग ऑफ पीसी, असेंबलिंग ऑफ पीसी, मेमोरी आर्किटेक्चर, इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग, ये सारे कोर्स कंटेंट दिया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ये कोर्स की अदर मार्केट में प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि दोस्तों वो सारे इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट करती है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती है, इसीलिए वहां पर फी कई गुना ज्यादा लगता है। सो यहां पे ये बहुत कम पैसे में ये स्टूडेंट्स के लिए है कि जहां पे आप अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आफ्टर एजुकेशन एग्जाम्स होगी, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, यहीं से आपको पर्सनल लेवल का हर तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा। और यहां पर से रही बात तो जॉब के लिए, आपको यहीं से जॉब ओरिएंटेड जॉब प्लेसमेंट कैंपस भी लगाया। तो दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। मैं अभी शिक्षा के बारे में बात किया हूं, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अब जो मैं टॉपिक पे बात करूंगा वो होगा उनके लिए हेल्थ पैकेज के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए। सो दोस्तों, आज के दिन में हमारा मिशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगों को हेल्थिजन करना है। सो एक हेल्थ अवेयर के लिए तैयार करेंगे देश को। और आज इस कोरोना वायरस के बाद आप सबको मालूम है कि आज लोग हेल्थ को लेके कितना अवेयर हो चुका है। तो आई होप कि आप सब लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हेल्थ के ऊपर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ पे कैसे काम कर रही है। दोस्तों, मैं अगर प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू WHO पे बात करूं तो आज जैसे देश के अंदर देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से लोग डेथ हो रहा है, पूरी दुनिया कहर मचा रही है कोरोना को लेकर, इसी तरीके से हमारे देश में एक डायबिटीज, दुनिया के अनेक देश में डायबिटीज बीमारी से डेथ हो रहा है लोग। चाहे आप कैंसर की बात करें, लोग डेथ हो रहा है, चाहे आप हार्ट्स की बात करें, दिल की रोग से,
चाहे हम बात करें गुर्दे की रोग, किडनी से प्रॉब्लम से लेकर आज करीब करीब 62,996 लोग हर रोज डेथ हो रहा है। दोस्तों आज जो कोरोना वायरस से भी जो लोग मर रहा है जल्द, जो कहीं ना कहीं उसके अंदर यही चीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पाया गया है, जिसका ये कमजोर है, जिसके अंदर में ये लक्षण है दोस्त, वो जल्दी उसके ऊपर कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ रहा है। आइए हम एक नजर और डालें कि आज ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज पॉल्यूशन फैल रहा है। आज देखिए पॉल्यूशन भी 1 महीने से शांत है। स्मोकिंग बहुत सारे कर रहे हैं लोग, आज 1 महीने से शांत है। तनाव में लोग जिंदगी है और बहुत सारे बैड फूड हैबिट के चलते आज बहुत सारे लोगों का करियर पे, बहुत सारे लोगों का हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे ऐसे बीमारियां आज लोगों को हो रहा है जो देखना भी ठीक नहीं लगता। सो दोस्तों हम बात करते हैं पास्ट और प्रेजेंट में। पास्ट में क्या था, एक स्वच्छ हवा था, लेकिन आज से 50 साल पहले। लेकिन आज इस प्राकृतिक ने, आप देखेंगे कि आज इस कोरोना महामारी में प्राकृतिक नया रूप लिया है। लेकिन इसी समय में जब ये नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तो हमारे हर जगह पे आप देखेंगे जहां हरा भरा था वहां प्लास्टिक टंग गया। पास्ट में जहां स्वच्छ हवा था वहां पर प्रदूषित हवा, आज सारी फैक्ट्रियां बंद है तो आज प्रकृति लहला रही है, खुश है। दोस्तों जहां पे स्वच्छ पानी था, गंगा तक दूषित हो गए, लेकिन आज देखेंगे वहीं पर यह है। आज 1 महीने लॉकडाउन हुआ तो आज देखें हर चीज वापिस आ गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कारण है, हमारे हेल्थ को खराब करने के पीछे इनका भी बहुत बड़ा हाथ रीजन है। अब बात करें रीजन फॉर पुअर हेल्थ, क्या कारण है इतना बैड हेल्थ होने का। सबसे पहला मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जमाने के साथ हम लोगों का जीवन शैली बदल रहा है। दोस्तों आज लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लोग अपने सही मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हर काम मशीनरी पार्ट्स हो गए और प्रदूषण फैल रही है। आज खाने पीने की आदत बहुत बदलाव हो रही है और तनाव में जिंदगी चल रहा है, किसी भी बात को लेकर लोग तनाव में हैं। इन 5 चीजों के चलते लोगों का हेल्थ बर्बाद हो रहा है। दोस्तों अब बात आ रही है कि जब हेल्थ बर्बाद होता है, जब बीमार होते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, तब हम ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। और ट्रीटमेंट 2 तरीके से है। एक को बोलते हैं ब्रेक डाउन ट्रीटमेंट, यानी कि बीमार हो जाए अब डॉक्टर के पास जाए, एलोपैथिक दवा। एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, कि बीमार ना हो इससे पहले हम कुछ ना कुछ सप्लीमेंट ले लें। तो दोस्तों आज के दिन में जो हमारी बात, आज के दिन में जो हम लोग का आदत हो गया है कि हम बीमार किसको मानते हैं, जब खटिया पे लोग पड़ जाता है, जब वो अपने से उठ नहीं पाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो आम आदमी का आज पहले क्या उद्देश्य है, पहले पैसा कमाओ, तो शरीर को खटा खटा कर पैसे कमाते हैं और बाद में जब शरीर खराब होते हैं तो सारे पैसे लगा देते हैं किसके प्रति, तो वही शरीर को ठीक करने के प्रति। लेकिन दोस्तों आज अगर हम बात करें, एक आदमी फिट रह सकता है, कुछ चीजों को अपनाकर वो हेल्दी रह सकता है। मिनिमम 15 मिनट का एक्सरसाइज रेगुलर जरूरी है दोस्तों। 15 मिनट का एक्सरसाइज, 15 मिनट का मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सुबह शाम आज लोग चिंता में हैं, लोग तनाव में हैं, लोग खुद के बारे में थोड़ी सी कुछ हुआ तुरंत चिंता में आ जाते हैं। दोस्तों 15 मिनट मेडिटेशन बहुत जरूरी है, 15 मिनट आधा घंटे का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी एक पर्याप्त मात्रा में 6 से 7 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये 3 चीज तो जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। आज के समय में ये 3 चीज किसी तरह कर भी सकते हैं, ये नहीं कर रहा है, लेकिन 4 नंबर जो न्यूट्रिशन है उसमें बहुत कमी हो रही है दोस्तों। ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप देखिए एक आदमी को एक बेटर हेल्थ के लिए देखा जा रहा है कि 6 से 11 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसके बॉडी में, 3 से 5 प्रकार का मिनरल्स चाहिए बहुत तरीके से, जो फल से मिलता है, जो वेजिटेबल से मिलता है। प्रोटीन चाहिए 2 से 3 प्रकार का, जो मीट आइटम से मिलता है, जो मिल्क आइटम से मिलता है, या एसेंशियल फैट्स जो उसकी बॉडी में जितनी पर्याप्त मात्रा में हर रोज चाहिए। दोस्तों आज के दिन में वो सब चीज में न्यूट्रिशनल गैप आ गया, वो चीजें, वो पावर अब नहीं रहा। चाहे हम एप्पल की बात करें, चाहे हम किसी भी दाल की बात करें, वो चीजें नहीं रहा। रिसर्च से पता चला बहुत सारी चीजों की कमी हो गई। सो दोस्तों हम लोग जो रोजमर्रा की चीजें खा रहे हैं, जब हमारे शरीर में वो न्यूट्रिशन की कमी होगी तो डेफिनेटली हमारा शरीर का सेल डैमेज होगा। और यही बात है, आप देखेंगे हमारे फोरदादा, हाँ,
100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे, लेकिन आज हम लोगों की जिंदगी 60, 65, 55 में आके अटक गया है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े जो हर चीज से फिट्स हैं, वो लोग भी आज समय से पहले दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। दोस्तों, कहां बीमारी है? बीमारी यहां नहीं है। बीमारी कहां है? एक और बात पे बात करते हैं। एक छोटी सी, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो सन 1947 में हमारे भारत की जो पॉपुलेशन था वो करीब करीब 40 करोड़ था। लेकिन एक प्रेजेंट टाइम 2020 की मैं बात करूं तो करीब करीब 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। सो दोस्तों, 40%, 40 करोड़ और 1 अरब 40 करोड़, तो कुल मिला के लोग कितने बढ़ गए? 1 अरब। सो लोग 1 अरब बढ़ गए, लेकिन आप देखेंगे जमीन तो जो भारत का क्षेत्रफल वही था, आज भी वही है। 1 अरब लोगों का रहना खाना ये इसी जमीन पे करना है। सो ना चाह के भी हम एक चीज को अपनाना शुरू कर दिए जिसको बोलते हैं केमिकल फार्मिंग। आज एक किसान मतलब अपने फसल को अच्छा उगाने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी वजह से वो फसल में गया, फसल से फल में गया। फल से क्या हुआ? हम जिस फल को खाए, जिस अनाज को खाए, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में गया। और बढ़िया से दिखाते हैं, बढ़िया से इसको देखिए। पहला चीज तो आज एक तो फसल में गया, बाद में फल के अंदर में भी कुछ ना कुछ टॉक्सिन दिया जा रहा है। आज एप्पल कब टूटा, कहां कहां पहुंच रहा है, फिट है, क्यों? कुछ ना कुछ खिलाया है। मार्केट में तरबूज लाल चाहिए, भाई सुई डाल देंगे, लाल निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जगह पे जहां पे आप न्यूज पे देखते होंगे, एक भी भैंस नहीं पाला 1000 लीटर दूध सप्लाई कर रहा है। सो ये सब चीज जब हम खा रहे हैं तो हमारे हर रोज हमारे शरीर में, कैसे हमारा शरीर में है? सो हमारे शरीर में 3 पार्ट्स है, सेल्स है, टिश्यूज है एंड ऑर्गन्स है। सो आज कोई भी चीज जो हम खाए वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल वाला चीज है, वो हमारे शरीर के सेल में टॉक्सिन चला गया। दोस्तों, जब सेल में टॉक्सिन गया तो सेल डैमेज होगा। सेल क्या करेंगे? देख रहे हैं आप, टिश्यू को डैमेज कर रहा है, यानी टिश्यू का ड्रंक फेल हो रहा है। टिश्यू हमारे ऑर्गन पार्ट्स को डैमेज कर रहा है, हमारे शरीर की। जब ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो हम मेडिकल्स के जाते हैं, फिर हम डॉक्टर से दवा लेते हैं, यानी कि वहां पर हमको फिर वो एक से एक दवा देते हैं अपने बॉडी के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी ऑर्गन में जो दवा जाता है वो डायरेक्ट सेल पे तुरंत काम नहीं करता है। आज बहुत सारे लोग इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपसे ट्रीटमेंट करा रहा हूं, क्या आप श्योर है, गारंटी लिख के देंगे आप अपने लेटर हेड पे कि जो बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं इससे हम ठीक हो जाएंगे, जो दवा आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जो हमको आप सलाह दे रहे हैं, इससे हम ठीक हो जाएंगे? दोस्तों, कोई गारंटी नहीं देंगे, बिकॉज सबको मालूम है। तो आज एक आदमी को फिट रखना है, फिट रहना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले जरूरत है आपकी सेल की सफाई करने की। दोस्तों, सेल की सफाई करनी है। घर के अंदर गंदा है तो रोड साफ करके कोई फायदा नहीं है, पहले अपनी सेल की क्लीनिंग करेंगे। अगर सेल सफाई रहेगा दोस्त, सेल क्लीनिंग रहेगा तो हमारा टिश्यूज भी ठीक रहेंगे, हमारे ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे, हमें डॉक्टर के घर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल क्या है? दोस्तों, प्रिवेंशन जरूरी है। जैसे हम बच्चों को आज के दिन में पोलियो, जब एक बच्चे जन्म लेता है उसी समय उसका एक चिट्ठा हो जाता है, निकल जाता है कि भाई इसको कितने दिन में क्या टीकाकरण कराना है। उसी तरीके से हम अगर प्रिवेंशन अपनी बॉडी को थोड़ा सा पहले से तैयार करके रखें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे दोस्तों, और हम भी वो लॉन्ग लाइफ लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं। सो इसी को लेके आज सुपर फूड, जो पूरी दुनिया के अंदर सुपर फूड सबसे ज्यादा लोगों का हेल्थ को ठीक रखने में मदद कर रहा है, तो सुपर फूड में हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग किए नरिश ब्रांड की नरिश नोनी। ये एक नोनी एक ऐसी सुपर फूड है दोस्तों जिसके अंदर 160 से ज्यादा न्यूट्रासिटिकल्स पाया जाता है, जो हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देती है दोस्तों। सो आज नोनी कैसे काम करता है? नोनी हमारे सेल्स को रिविटलाइज करता है, नोनी हमको यंग फील कराता है, नोनी तनाव को मुक्त करता है, नोनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, नोनी एक एनर्जी देती है बॉडी में और हेल्प करता है हमें टॉक्सिन से लड़ने का, हेल्प करता है हमें कई सारे डिजीज से लड़ने का। सो दोस्तों, हम बात करेंगे नोनी के ऊपर, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आप लास्ट में देखेंगे यूट्यूब पे जाके वीडियो हजारों मिलेंगे आपको। नोनी की पब्लिकेशन अगर आप देखें तो ऐसी हजारों बुक्स है इसके ऊपर, और
हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये नोनी कोई ऐसा वैसा फ्रूट नहीं है, ये नोनी का संशोधन हमारे देश के महान वैज्ञानिक भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रिसर्च किए। सो लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इनके बारे में रिसर्च किया। कुछ पिक्स है मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकता हूं, आप गूगल पे भी बाद में देख सकेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 200 से ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके काम कर रहे हैं। जैसे नरिश ब्रांड्स की नोनी है, नोनी में 3 वेरिएंट्स है, जैसे नोनी का गोल्ड है, नोनी का प्रीमियम है, नोनी का कोकम प्लस है विथ हनी, प्रोटीनेक्स प्रोटीन पाउडर्स है, बहुत सारे अमला विथ हनी, एलोवेरा विथ हनी, जॉइंट केयर, स्पारोलिना, मल्टीविटामिन, ग्रीन्स कॉफी, मोरिंगो, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन एंड प्योर कैल्शियम है दोस्तों। और 2 प्रोडक्ट जो आज देश में सबसे ज्यादा डिमांड है, तुलसी की और विटामिन सी की कैप्सूल भी ऑलरेडी आ चुकी है, जो पूरे देश के अंदर तहलका मचा के आज लोगों का सपोर्ट कर रहा है। आज भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि लोग बोल रहे हैं कि जब कोरोना का इलाज नहीं आया तो लोग ठीक कैसे हो रहा है, भारत के अंदर में 15,000 लोग ठीक कैसे हो गए। दोस्त ठीक वही हो गए जिनकी इम्यून सिस्टम मजबूत था, जो कोरोना को मात दे सका, लड़के वापिस आ सका, यानी कि उसके बॉडी के अंदर में विटामिन सी, जितने भी विटामिन चाहिए वो ठीक था। और आज भी जो कोरोना पेशेंट जब वो आइसोलेट होते हैं तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है दोस्तों, आप देखेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी वगैरह वगैरह उसको दिया जाता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को लेके, प्योर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को लेके काम कर रही है। मैं बात कर रहा था जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसान परिवार से हैं, और भारत कहा जाता है कृषि प्रधान देश है दोस्तों। आज एक जवान देश का सुरक्षा के लिए गोली खा के मरता है, लेकिन बहुत तकलीफ होता है जब एक देश का किसान अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जितना हम लागत लगाए उतना उपज नहीं हो पाया है। तो आज एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र प्योर ऑर्गेनिक चीजें लेकर आई हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, एग्रोवीरा प्लस और एग्रोलाइजर। दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, इसका डिटेल मैं इसमें नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस फसल में 5 बार पानी लगता है वो 3 बार में हो जाएगा। जो फसल में, जो खेत में, हाँ आज यूपी के अंदर, आज बिहार के अंदर, आज झारखंड के अंदर कोई मेंथा में यूज किया, जहां पे उसका लीटर था 1 लीटर का रेट वहां पे 1.5 पहुंच गया, जहां पे हर चीज में बढ़ोतरी आया है। एग्रोवीरा तना में मजबूत लाता है, बहुत सारा फायदा है। सो ये एग्रोलाइजर और एग्रोवीरा के ऊपर आज जो लोग यूज किया है, मैं बोलूं वीडियो में इससे बेटर होगा कि आप बाद में यूट्यूब पे डेमो डाल के देख लेंगे। एग्रोलाइजर्स बेनिफिट आपको हजारों लाखों लोगों का आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो आइए बात करते हैं अब सुपर फूड यूज करके क्या बेनिफिट हुआ। दोस्तों एक हमारे बहुत बड़े ब्रांड है, अगर आप देखेंगे ये एक आदमी जो पहले यूज नहीं करते थे, ये पिक है, और आज जब यूज करते हैं तो इस तरीके से करीब 65 साल उम्र है, बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का महात्मा गांधी कहा जाता है इनका, पार्थो चक्रवर्ती, करीब 65-70 साल के उम्र होने को है, लेकिन आज भी आप देखेंगे सुपर फूड के वजह से एक बेटर हेल्थ है और पूरे इंडिया को हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सो दोस्तों मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था, बहुत दिन बाद जब हेल्थ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो आप देखेंगे ये मैं ही हूं, लेकिन आज के दिन में मैं कंटिन्यू सुपर फूड को यूज कर रहा हूं, आप देखेंगे। सो बहुत बदलाव है, ऐसे लाखों लोग इस इंडस्ट्री का सुपर फूड यूज करके अपने परिवार को सुरक्षित रख रहा है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं हेल्थ पे कैसे काम करेंगे, ऐसे तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट्स लेकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक कंप्लीट पैकेज बनाया गया है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, समाज में घर में कोई एक व्यक्ति बीमार होते हैं ना, तो हम सिर्फ उसी को फ्रूट ला के देते हैं। नहीं दोस्तों, जब वो खाने के लायक नहीं है तब हम फ्रूट ला के दे रहे हैं, जब खाने के लायक थे तो हम फ्रूट नहीं दे रहे हैं। आज एक कंप्लीट पैकेज लेकर आई है ताकि परिवार के हर सदस्य स्वस्थ रह सके। इसके अंदर एक पैकेज तैयार किया गया है, नोनी का 1 लीटर का 5 बोतल एंड ½ लीटर का 1 बोतल, यानी 5.5 लीटर उसके अंदर नोनी दी जाएंगी। साथ में आपको 3 मीटर एक सूट लेंथ का ड्रेस दिया जाएगा, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, 500 ml का अमला जूस विथ हनी एंड वेबसाइट आपको मिलेगा, आईडी नंबर और पासवर्ड। इस तरीके से आपको एक बहुत अच्छी ब्रांडेड सूट्स मिलेंगे, अमला जूस मिलेंगे। इसका एक कॉम्बो प्राइस है दोस्तों, मात्र 12,299 रुपए। ये आप जहां पर हैं आपको वहीं मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस में आगे बात करूंगा। अब बात करूं ये नोनी की अदर मार्केट में, एक छोटी सी मैंने डाला हूं, आप देखेंगे कहीं पर 1 बोतल नोनी की दाम है 6,444 रुपए, कहीं पे एक छोटी सी सीसी का दाम है 5,850 रुपए। दोस्तों आप सब समझ रहे हैं कि ये इतनी
प्राइस भारत के हर लोग नहीं ले पाएगा, हर लोग नहीं यूज कर पाएंगे, दाम देख के घबरा जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, यहां पर इतने कीमत भी क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने कम पैसे में इतना बेटर प्रोडक्ट दिया जा रहा है, और वो भी जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी USFDA क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, एक बेस्ट क्वालिटी का, जो अच्छे देश उसको मान्य देते हैं, तो ऐसी क्वालिटी का आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ये सारे एक कंप्लीट पैकेज आपको हेल्थ का मिलेगा। जो लोग पढ़ने नहीं आएंगे, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देखा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर हमारी प्रोजेक्ट के साथ इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हेल्थ को लेके था। कम में इसीलिए दिया गया क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में काम करते, खुद का मैन्युफैक्चरिंग आज हमारा हैदराबाद में है, वहां प्रोडक्ट बनती है, डायरेक्ट हम एक आदमी के जरिए दूसरे आदमी तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इसीलिए कम पैसे में ये एक कॉम्बो पैकेज आप तक पहुंच रहा है। सो दोस्तों, अब जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड इनकम। सो थोड़ा आप एक्साइटेड हो जाइए, इंटरेस्ट हो जाइए, क्योंकि जितनी तन्मयता और एकाग्रता से पीछे आप आधा पौने घंटा सुने, आधा पौने घंटा और आपको सुनना पड़ेगा। अब आप यहां से, चाहे आप शिक्षा वाला पैकेज से आ गए या हेल्थ पैकेज से आ गए, तो अब आप इनकम कैसे कर सकेंगे।